हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल न्यू लर्नर 08। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जो नवोदय विद्यालय की जो टीजीटी का जो मैथ्स का सिलेबस है वो करवाएंगे। मैथ्स का जो मैथ के स्टूडेंट हैं उनके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। आज से हम इसके मैथ के सिलेबस की शुरुआत करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे जो रियल नंबर है। रियल नंबर पहला ही टॉपिक है, जिस जो सिलेबस है उसके अंदर पहला ही टॉपिक है रियल नंबर। आज हम इसका बेसिक ओवरव्यू लेंगे ताकि कल जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसका बेस बन सके। ये आज का बेसिक करवाएंगे आज। स्टार्ट करते हैं। ये रहेगा बायलैंग्वेज रहेगा लैंग्वेज में, क्योंकि यहाँ हिंदी के भी स्टूडेंट और इंग्लिश के भी। मैं दोनों लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँगी। शुरुआत करते हैं। पहला है रियल नंबर। ये हमारा सिलेबस का पहला ही टॉपिक है, रियल नंबर। पहले टॉपिक में जो आगे सब टॉपिक है वो है लिख रखा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर और नंबर लाइन आएगा यहाँ। कि आप जो नंबर्स है, नेचुरल नंबर हो गए, इंटीजर हो गई, रेशनल नंबर हो गई, आप उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो। तो उनको नंबर लाइंस पर रिप्रेजेंट करने के लिए हमें नंबर्स के नॉलेज होनी ज़रूरी है कि भाई नेचुरल नंबर कहाँ क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं। इसके लिए हम आज एक बेसिक क्लास लेके आए हैं। आई होप आपको पसंद आएगी। आपका बेसिक जो है वो क्लियर हो जाएगा ताकि कल की क्लास के लिए हम एक बेस बन सकें। पहला है नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर आपने ये तो पढ़ रखा होगा कि एक से स्टार्ट होता है। देखो, एक ये नंबर लाइन हो गई, इसमें ये नंबर लिख रखे हैं। तो जो एक से शुरू हो वो हो गए नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे करके इन्फिनिटी तक। नेचुरल नंबर में हमने एक से शुरू कर दिया। तो नेक्स्ट रह गया होल नंबर। अब भाई होल नंबर को बोलते हैं हिंदी में पूर्ण संख्या। अब पूर्ण नाम से ही दिख रहा है कि जो अपने आप में पूरा हो, कि मतलब पॉइंटों में नहीं हो वो, जैसे 0.1 ऐसे नहीं हो। होल नंबर में हम जीरो को इंक्लूड करते हैं। नेचुरल नंबर हमने एक से शुरू किया, अब होल नंबर में इंक्लूड कर दिया तो नेचुरल नंबर हो गया 1 से शुरू, 1 से इन्फिनिटी। और होल नंबर में हमने जीरो को इंक्लूड कर लिया, वो हो गया 0 से इन्फिनिटी। अब भाई पॉजिटिव भी आ गए, जीरो भी आ गए, तो नेगेटिव का क्या होगा? तो हमने किया क्या कि हमने इन तीनों को मिला दिया, नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। तो तीनों को मिला के हमने बोल दिया इंटीजर। इंटीजर को बोलते हैं हम पूर्णांक, कि मतलब अपने आप में पूर्णांक हो। कि ये देखो 1 2 3 4 5 6 ये अपने आप में पूर्ण है। जैसे मान लो 4.5 ले लिया कि भाई 4 तो पूरा है और पॉइंट आधा है, तो ये नंबर जो है वो इंटीजर नहीं होगी। जो अपने आप में पूर्ण है वो नंबर हो गया अपने पूर्णांक। इंग्लिश में बोलते हैं इसको इंटीजर्स। इसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। देखो, जो पॉजिटिव वाले हैं उसको बोलेंगे हम पॉजिटिव इंटीजर, जो नेगेटिव्स हैं उनको बोलेंगे नेगेटिव, और रह गया जीरो, वो ना ही तो नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, वो न्यूट्रल है। तो हमने इंटीजर का समझ आ गया। हमारा नेचुरल नंबर था एक से शुरू, और होल नंबर हो गया 0 से, और इंटीजर को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। पॉजिटिव भी आ गए और नेगेटिव भी आ गए और जीरो भी, हमें हम तीनों ही मिला दिए इसमें। अब जो पॉइंट्स में है, जैसे
7/4 है जो। अब क्या समस्या है कि अब इनको हम कैसे रिप्रेजेंट करें 7/4। सो ये हमने ये हो गया रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के आगे जो डेफिनेशन आगे करवाएंगे। सो हमने लाइन ड्रॉ की 0 से 2 तक। अब इसको 0 1 2 तो हम पहले क्या करेंगे, उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। इसमें देखो 1/4 2/4 3/4 4/। अब 4/4 को हम काटेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा ना। तो अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4/4 भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट है 8 ऐसे ऐसे करके हम 1/4 2/4 हम एक जो 0 से 1 तक है, जो पहले स्केल अपने स्केल पर आती थी 0 से 1, यहाँ पर 10 लाइन आती थी, छोटे 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 लाइन 10 लाइन थी। तो हमने क्या किया, उनको जो पहले उसमें तो 10 है तो हमने 4 लाइन्स में डिवाइड कर लिया कि भाई 0 से 1 को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1/4 2/4 3/4 4/4। फिर नेक्स्ट को आगे आगे करते करते 5/4 6/4 7/4 8/4। अब 8/4 का हम अगर काटेंगे तो 2 ही आएगा, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी। तो 7/4 कहाँ आया हमारा, यहाँ। तो इसका भी सॉर्ट आउट हो गया कि हम 7/4 को भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पर। सो ये 7/4 है क्या चीज़, इसके लिए हम देखेंगे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर आपने जो ये 8th क्लास से शुरू हो जाती है, 8th 9th 10th आगे आगे। तो रेशनल नंबर का सिंपल सा क्या फंडा है कि कोई भी दो इंटीजर है, इंटीजर क्या होगे कि भाई पॉजिटिव भी होगे इंटीजर तो नेगेटिव भी होगे, जीरो भी होगा। तो अगर हम इसको p/q, p और q दोनों इंटीजर है कि भाई वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और जीरो भी हो सकते हैं, तो वो नंबर हो गए, वो रेशनल नंबर हो गए। पहली कंडीशन तो ये कि भाई p/q फॉर्म में होने चाहिए, और दूसरी है कि q इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर वो 0 हो जाएगा तो वो, अब मान लो कोई भी 4 है, 4 अक्षर है, तो अगर 4/0 है तो किसी भी संख्या के नीचे हम 0 रखते हैं तो वो आता है इन्फिनिटी के इक्वल, कि वो नॉट डिफाइन हो गया। सो हम इसको रेशनल नंबर में नहीं काउंट करेंगे। दो ही कंडीशन है, p/q फॉर्म में होनी चाहिए, q इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो इस बेस पर हम एक दो एग्जाम्पल, 3/4 हो गया, ये p/q फॉर्म में है एंड दोनों है वो इंटीजर है, ये नेगेटिव इंटीजर है और ये पॉजिटिव इंटीजर है। हमारी दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई। कि ये एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। रैशनल नंबर इज ए नंबर डेट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज क्वोशिएंट या फ्रैक्शन p/q ऑफ टू इंटीजर। ठीक है, फ्रैक्शन है p/q और 2 इंटीजर है। सो इन न्यूमिनेटर एंड ए नॉन जीरो डेनोमिनेटर, कि भाई जो न्यूमिनेटर और डोमिनेटर है ये वाला ना 0 नहीं होना चाहिए, जो p/q फॉर्म है ना, q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये मेन दो कंडीशन है इसकी, p/q फॉर्म में होनी चाहिए, q इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 0 होने के बाद वो नॉट डिफाइन में चला जाता है, इन्फिनिटी में चला जाता है। सो एक आपसे सिंपल सा एक कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जैसे 0 है, 0 क्या क्या होएगा, वो रैशनल नंबर होएगा या कुछ और। तो अब हम 0 को 0/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वो हो गया, हम देखो 0 इंटीजर भी है और नीचे वाला भी इंटीजर है, और ये 0 नहीं है, दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है ना। तो हम इसको जो रैशनल नंबर में काउंट करते हैं। अब कोई भी नंबर ले लिया, -7 है, पूछ ले कि भाई ये रैशनल नंबर है क्या नहीं। अब -7 को हम 7/1 लिख सकते हैं, हमें को इसमें अक्सर में इसमें नंबर्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो अब देखो ये नेगेटिव इंटीजर है, मतलब इंटीजर है, नीचे ऊपर वाला भी और नीचे वाला, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है, और ये 0 नहीं है। तो हमने दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई, p/q फॉर्म में है और जो हमारा जो q है वो 0 नहीं है। सो हम कह सकते हैं कि 0 भी
रैशनल नंबर है। और कोई भी जैसे इंटीजर हो गया, कोई भी इंटीजर हो गया तो वो रैशनल नंबर है। सिंपल कह सकते हैं भी कोई भी जो इंटीजर है, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो जीरो, तीनों ही रैशनल नंबर। सो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दो नंबर्स दे दिए, उसके बीच में हम वैसे कितनी परिमेय निकाल जो परिमेय संख्या निकाल सकते हैं हम। कोई भी दो संख्या है उसके बीच में बहुत अनगिनत जो निकाल सकते हैं, ये परिमेय संख्या है। तो हमें दे दिया कि आप जो 1/4 है और 1/2 के बीच में तीन परिमेय संख्या निकालो। भाई परिमेय संख्या होगी कि भाई p/q फॉर्म में होनी चाहिए और q इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसके लिए दो मेथड है, आप कौन सा भी यूज़ कर सकते हो। पहला मेथड है कि पहले इन दोनों के एग्जैक्ट बीच में ना वो निकाल लो। तो एग्जैक्ट बीच में कैसे निकालेंगे, इन दोनों संख्या को जोड़ करके और नीचे 2 कर देंगे। तो जो भी नंबर आएगा वो यहाँ लिख देंगे। जैसे जो इधर करेंगे 4 1 + 2/2, तो क्या आएगा 3/8। सो ये क्या निकला, ये जो इन दो नंबर्स हैं इनके एग्जैक्ट जो बीच में है ये वाला 3/8। सो ये हमारा निकल गया ये वाला नंबर कि भाई इन दोनों के एग्जैक्ट बीच में जो परिमेय संख्या है वो पहले ये है। अब क्या करेंगे हम, जो 1/4 3/8 है इन दोनों के बीच एग्जैक्ट जो इन दोनों को जोड़ करके अपॉन में 2 कर देंगे तो वो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। फिर हम इसी तरह जो 3/8 और 1/2 है इन दोनों को जोड़ करके अपॉन में 2 कर देंगे तो वो ये वाली वैल्यू आ जाएंगी। तो ये तो हुआ पहला मेथड। और सेकंड है वो इजी मेथड है। देखो 1/4 है, अब हमें कह दिया तीन परिमेय संख्या, तीन कह दिया ना, तो आप तीन से एक बड़ा नंबर ले लेंगे। मान लो 4 है, तीन से बड़ा अक्षर हो गया 4। एक मिनट, तो हम क्या करेंगे, यहाँ कर देंगे, 4 से भाग कर देंगे दोनों साइड। सो हमें क्या मिला 4/16 एंड 4/8। सो इन दोनों के बीच में कौन सी संख्या होगी, ये यहाँ आना चाहिए था 4/8 और 4/16 इधर आना चाहिए, गलती से एक्सचेंज कर दिया। सो तो 4/8 और 4/16 के बीच में क्या क्या संख्या होगी, 4/9 4/10 4/11 4/12 4/13 4/14 4/16। सो ये इनके बीच की संख्या हो गई। अब मान लो, अब बोल देंगे अब यही सवाल है 1/2 एंड 1/4, इनके बीच में 5 परिमेय संख्या निकालो। तो 5 निकालने दे दी, तो आप इससे एक बड़ा नंबर ले लो 6। तो 6 की साइड गुणा करो, 6 से भाग, 6 से गुणा 6 से भाग। सो ये क्या है 6/12, 6/6 चौका 24। तो इनके बीच में संख्या निकालनी है, तो अब देखो 6/13 6/14 6/15, ये जो इनके बीच में जो परिमेय संख्या है वो ये 6/16, ऐसे ऐसे करके 6/24 तक। सो इसके दो मेथड है, आपको जो सूटेबल लगे वो उससे निकाल सकते हो आप। और ये रहेगा एनसीईआरटी बेस, क्योंकि जो है वो एनसीईआरटी बेस ही पूछता है। सो अगर आपका बेसिक अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो आप आगे भी क्वेश्चन निकाल सकोगे। सो ये है एक डायग्राम
बेसिक डायग्राम, जिससे आपको जो पीछे जो भी समझाए वो एक कंसेप्ट बन जाएगा, इसमें एक इमेज बन जाएगी। सो सबसे पहले हमने क्या लिया था, नेचुरल नंबर, वो हुआ था 1 से शुरू, ठीक है। अब 1 ले लिया, अब 1 से पहले जो अब क्या रह गया, अब 0, अब हमने 0 को भी इंक्लूड कर लिया। और होल नंबर में हम कह सकते हैं कि होल नंबर को हम डिफाइन करेंगे तो 0 प्लस नेचुरल नंबर, कि भी सारे नेचुरल नंबर इंक्लूड हुए प्लस में 0। ये आपको समझ आ गया होगा। सो हमने 0 भी ले लिया, पॉजिटिव भी ले लिया, अब भाई नेगेटिव की बारी आ गई। अब तीनों को मिला लिया हमने, तो इसमें क्या होएगा, पॉजिटिव नेगेटिव 0 इंटीजर में। और अब जो इनके बीच में जैसे 0, ये हो गया 0 और ये हो गया 1, इनके बीच में जो भी संख्या है, जैसे 1/2 है, 1/3 है, ये इन संख्याओं को हम बोलते हैं रैशनल नंबर। जैसे 6/7 है, 5/8 है, 3.5 है, तो ये है मतलब पूर्ण संख्या नहीं। ये देखो 3.5 है, 3 तो पूरे और 0.5 आधा है। सो ये हो गया रैशनल नंबर। सो आपको समझ आ गया होगा ये एक जो डायग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट, जो हमने अभी बेसिक पढ़ा है, उनके बीच में उनके बेस पर 3 क्वेश्चन हैं, तो उनमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। सो ऐसे जो क्वेश्चन है वो नवोदय विद्यालय में पूछे गए हैं, हम कल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हम करवा देंगे। सो पहला क्वेश्चन है, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, कि जो भी होल नंबर है वो सारे के सारे वो नेचुरल नंबर है, सही है कि गलत है बताना है। अब देखो होल नंबर में हमने क्या किया था, 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। और नेचुरल नंबर में क्या है, 1 2 3। अब क्या सारे के सारे जो ये वाले नंबर है इसके अंदर इंक्लूड है, सो और तो इंक्लूड है, ये 0 रह गया, तो हम ये स्टेटमेंट होगी फॉल्स है, क्योंकि 0 है वो सिर्फ होल नंबर में आता है, नेचुरल नंबर में नहीं आता। आई होप आपको समझ आ गया होगा। सेकंड है, एवरी इंटीजर ए रैशनल नंबर, आपको ट्रू या फॉल्स बताना है। अब इंटीजर क्या हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव 0 सारे के सारे। सो इंटीजर हो गया जैसे -5 हो गया, 2 हो गया, 0 हो गया, ये सारे हो गए इंटीजर। सो एवरी इंटीजर ए रैशनल नंबर, रैशनल नंबर देखो इनके बीच में अगर हम 1 लगा देंगे तो नंबर्स में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तो ये वाली फॉर्म जो होगी ये होगी रैशनल नंबर की, क्योंकि ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर रही है p/q फॉर्म में, और दोनों इंटीजर है, एंड ये वाला अक्सर जो है वो 0 नहीं है। सो ये बात बिल्कुल ट्रू है कि हम हर एक इंटीजर को रैशनल नंबर मान सकते हैं। सो थर्ड है, एवरी रैशनल नंबर इज ए इंटीजर नंबर। अब पहले रैशनल नंबर लेते हैं। रैशनल नंबर हो गया मान लो -5/3, और इंटीजर क्या -5/3 क्या ये एक इंटीजर है, नहीं, क्योंकि इंटीजर क्या होता है हिंदी में क्या बोलते हैं हम, पूर्णांक, कि हर एक अक्षर पूरा हो, तो ये तो पूरा नहीं, ये पॉइंट्स में आएगा, तो हम ये बात फॉल्स है कि भाई हम हर एक रैशनल नंबर को इंटीजर नहीं बोल सकते। सो ये आपको ध्यान रखना है, ये तीनों जो पॉइंट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट है इरेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर की अपोजिट मान लो, रेशनल नंबर में क्या था, p/q फॉर्म में लिख सकते थे, इसमें p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे पाई हो गया, पाई को हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि ये जो है वो इंटीजर नहीं, इंटीजर में नहीं काउंट होता। अब पाई की वैल्यू मान लो ऐसे बोलते हैं कि 22/7 क्या है,
रैशनल नंबर है क्योंकि दोनों इंटीजर है, ये जीरो नहीं है, तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, पी बाई क्यू फॉर्म में तो है ही। अब पाई को हम नहीं बोल सकते कि ये रैशनल नंबर है, क्योंकि पाई जो है वो इंटीजर नहीं है। अब हो गया जैसे √2। अब √2 को हम आगे सोल्व करके टू को जो आगे एक्सपेंड करेंगे तो उसको वैल्यू आएगी वो पॉइंट्स में आएगी, या जो कह सकते हैं नॉन रिपीटिव। सो एक बार आप सीधा ध्यान रख लो कि जो अनरूट्स में है, जैसे जिनका पूर्ण रूप से रूट संभव नहीं है, जैसे एक तो हो गया √4। √4 को हम 2 लिख सकते हैं, वो हो गया इंटीजर। पर √2 को हम इंटीजर की फॉर्म में नहीं निकाल सकते, वो इंटीजर नहीं आएगा। √2 की जो वैल्यू आएगी, √3 की वैल्यू आएगी, चाहे √5 की वैल्यू होगी, √11 या 21 है, ये इनकी वैल्यू है वो इंटीजर में हम नहीं निकाल सकते। जिनकी वैल्यू इंटीजर में नहीं निकाल सकते वो सारे इरेशनल होंगे, इसके रूट में जो होंगे वो। एक बार हम सीधा समझ सकते हैं कि आप इंटीजर के रूप में हम ये √7 नहीं निकाल सकते, वो इरेशनल नंबर हो गए। और ये तो है ही कि वो पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, और क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0, सॉरी। सो अब जो भी हमने किया था उसका जो ओवरव्यू ले लेते हैं। देखो जो रैशनल नंबर है, तो हम इस जो ये एक ट्री बोल सकते हैं, या फिर बेसिक डायग्राम हो गया ये। देखो हमारा जो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर है, इन दोनों को मिला ले तो ये बनेंगे रियल नंबर। नंबर्स दो टाइप के होते हैं, रियल एंड इमेजनरी। हमारे ये जो सिलेबस में है वो रियल नंबर है, जिसको हम कर सकते हैं, वो रियल नंबर हो गया। एक हो गया इमेजनरी, जिसको हम नंबर लाइन पर ड्रॉ नहीं कर सकते। सो रियल के भी आगे दो पार्ट है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर आपको पता है कि वो हो गई पी बाई क्यू फॉर्म में। सो रेशनल नंबर भी आगे दो पार्ट में, नॉन इंटीजर रेशनल नंबर, इंटीजर। कि भाई इंटीजर तो हो गए, जैसे -5 हो गया, या 0 हो गया, 1 हो गया, 2 3, जो भी इंटीजर है वो रेशनल नंबर है। एक हो गया नॉन इंटीजर, कि भाई -5/7 है, ये नॉन इंटीजर रेशनल नंबर है। सो अब जो ये माइनस वाले और 0 है और पॉजिटिव वाले, इनको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि इंटीजर में हमने देखा था कि नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी, और 0 वाले भी है। अब नेगेटिव को अलग कर दिया हमने, नेगेटिव वाले गए इस साइड, -1, -1, -2, -3। अब रह गया हमारा 0। इसको इंटीजर को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो रह गया हमारा 0, 1, 2 जो पॉजिटिव टर्म में, और 0 वाला। अब 0, 1, 2, 3 है, हमने रख लिया होल्स के पास, होल नंबर। होल नंबर भी आगे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, 0 एंड नेचुरल नंबर। कि भाई 0 तो इसमें होल नंबर में इंक्लूड हो गया, 1 के आगे हो गया नेचुरल नंबर। अब हम नीचे से भी आप एक मोटा मोटी देख सकते हैं। सबसे पहले हमने लिया था 1, 2, 3, फिर हमने जी हो गया नेचुरल नंबर, फिर हमने इसमें जी इंक्लूड कर लिया, वो हो गया हमारा होल नंबर। होल नंबर में क्या था, ये क्या हो गया 0, 1, 2, 3। अब इसमें हम नेगेटिव नंबर और मिला लेते हैं, भाई नेगेटिव आ जाओ, तीनों मिलकर क्या हो गए इंटीजर। एक तो इंटीजर हो गई, एक जो नॉन इंटीजर नंबर है, जो मतलब -3/4, जो जिसको पी बाई क्यू फॉर्म में लिखते हैं, तो इन दोनों को मिलाकर हो गए हमारे रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर एक हो गए इरेशनल नंबर, एक को पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, एक को नहीं लिख सकते, दोनों हो गए हमारे रियल नंबर। सो ये आपको समझ आ गया। अब ये जो स्टेटमेंट है एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये वाली, क्योंकि हमारे सिलेबस में डायरेक्ट हम लिख रखा है कि ये वाली स्टेटमेंट, ये सीधा स्टेटमेंट लिख रखी है। सो इसमें क्या बोल रहा है कि ए नंबर इज़ आइदर रेशनल या इरेशनल।
गिवन नंबर या तो वो होएगा, वो रेशनल नंबर होएगा, ठीक है, या आएगा वो इरेशनल नंबर। हमने देखा था ये नंबर है या तो रेशनल है या इरेशनल है। फिर कह रहा आगे, सो वी कैन से डेट, कि हम कह सकते हैं एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय यूनिक पॉइंट ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन होगी कि हर एक रियल नंबर को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वो जो नंबर होएगा वो उसको बोलेंगे हम यूनिक पॉइंट। सो ये क्या बोल रहा है कि जो हर एक रियल नंबर है इसको हम रियल नंबर नंबर लाइन पर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूनिक पॉइंट से। और सेकंड इसी का वाइस वर्सा है कि भाई सेकंड क्या बोल रहा है, ऑल्सो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। ये कह रहा है कि जो भी नंबर लाइन पर पॉइंट है, यूनिक पॉइंट है, उसको हम रियल नंबर बोलेंगे। सो डैट वी कॉल द, तो हम नंबर लाइन को रियल नंबर लाइन बोलेंगे। आगे समझ, ये कह रहा है, ये क्या बोलना चाहता है कि पहला तो बोला कि हर एक जो ये नंबर लाइन है इस पे हर एक पॉइंट है, तो उसको हम बोलेंगे हम रियल नंबर। और सेकंड में क्या बोल रहा है, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, पहले की नंबर लाइन है कि हम हर एक रियल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक जो यूनिक पॉइंट होएगा उसको बोलेंगे यूनिक जो पॉइंट है। हर एक जो, क्या बोल रही हूँ मैं, और सेकंड क्या बोल रहा है कि हर पॉइंट है वो जो नंबर लाइन पर हर पॉइंट है वो एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो हम इस नंबर लाइन को हम बोलेंगे रियल नंबर लाइन। सो ये आप जो डेफिनेशन है ये इसको आप ध्यान में रखना, क्योंकि ये डायरेक्ट जो ऑप्शन में डाल देंगे या कैसे भी करके ये डायरेक्ट पूछ ली जा सकती है, क्योंकि ये एक सिलेबस का पार्ट है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।